इसमें आ रहे हैं। कोविड मैनेजमेंट का बनारस मॉडल जमकर तारीफ बटोर रहा है। दूसरी लहर के डरावने आंकड़े आते ही यहां कारगर रणनीति के साथ हर मोर्चे पर लड़ाई एक साथ लड़ी गई। संक्रमण की रफ्तार पर गौर करें तो यूपी में लखनऊ के बाद वाराणसी में सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे थे। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वाराणसी में प्रतिदिन 2,500 से 3,000 केस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन एक महीने के भीतर ही रफ्तार घटकर औसतन 600 से 700 पर आ गई। बनारस मॉडल चर्चा में आकर तारीफ नहीं बटोर रहा है, बल्कि इसके लिए मजबूत रणनीति बनी और हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी गई। आपको याद होगा कि जिस वक्त अप्रैल के दूसरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे थे तो लखनऊ के बाद बनारस दूसरे स्थान पर था, लेकिन आज यानी कि करीब एक महीने बाद वो केस 2800 के औसतन केस से घट के केवल 600-700 केस रह गए हैं। बनारस मॉडल की खासियत ये थी कि यहाँ हर समस्या को पहले से भांपकर उसकी तैयारी शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, बनारस में महज 16 से 18 दिन में ही डीआरडीओ का अस्पताल बनकर तैयार हो गया। ऑक्सीजन के मामले में एक और बंद पड़े दरेखू प्लांट को अंडर कस्टडी लेते हुए चालू कराया गया, तो वहीं दीनदयाल समेत कई अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया गया। दो ब्लॉक पे एक एडीएम को प्लेस करते हुए डेली उनकी मॉनिटरिंग करके, डेली व्हाट्सएप फोटो और कंट्रोल रूम के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट करते हुए ये इंश्योर कराया कि प्रतिदिन जितने भी पॉजिटिव लोग हैं केवल उन्हीं को दवाई ना मिले, जितने भी गांव में सिम्टोमेटिक लोग मिलते हैं उनको भी दवाई मिले। ये है वाराणसी मॉडल की रणनीति। यूपी में 3 मई से गाँव में टेस्टिंग ट्रेसिंग अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन वाराणसी में टेस्टिंग की समस्या का तोड़ निकालते हुए उससे पहले ही लक्षण के आधार पर केवल गांव में ही 18,000 से ज्यादा कोरोना किट बांट दी गई। अब तक शहर और गांव मिलाकर अलग अलग माध्यम से 1 लाख से ज्यादा कोरोना किट बांटी जा चुकी है। उसका नतीजा ये रहा कि आज के वक्त में वाराणसी में दूसरे जिलों के मुकाबले गाँव में संक्रमण के केस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। कुछ ही पलों में और खबरें।